बिहार का एसआईआर का मुद्दा पहले पहुंचा उत्तर प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश से उठकर बंगाल पहुंच गया है। जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2026 में होना है पश्चिम बंगाल में, उसकी तैयारी ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर अभी से कर रही है। वो अपनी कमर कस रही है कि अगर चुनाव आयोग हमारे राज्य में आता है, एसआईआर का मुद्दा उठाता है, तो हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। हम देख लेंगे कि किन किन मुद्दों पर हम बातचीत कर सकते हैं, चुनाव आयोग को जवाब दे सकते हैं। बिहार का एसआईआर का मुद्दा उठकर पहुंच गया है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ममता बनर्जी के राज्य में भी अब एसआईआर का मुद्दा उठने लगा है। 2026 में चुनाव होने हैं बंगाल में, विधानसभा चुनाव जो है 2026 में होने हैं, लेकिन एसआईआर का मुद्दा अभी से उठना शुरू हो गया है। बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। पहले एसआईआर का मुद्दा उठकर पहुंचता है बिहार। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मुद्दा है वो उठकर पहुंचता है बिहार। चुनाव आयोग के 65 लाख वोटर्स के नाम काट देता है। तो फिर वहीं वो उत्तर प्रदेश पहुंचता है। चुनाव आयोग एक सूचना जारी करता है कि जानकारी दी जाती है कि जिला अधिकारी बीएलओ के साथ कांटेक्ट करके ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जो 2026 में ही होने हैं, उनको लेकर एक सूची जारी करता है। एआई चेक द्वारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराना होगा लोगों को, और अगर नहीं होता है उनका वेरिफिकेशन तो 1.25 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे। अब ये मुद्दा उठकर पहुंच गया है बंगाल। जी हाँ, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है पिछले 10 सालों से, और अब आशंकाएं जताई जा रही है कि इस बार भी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आएगी। लेकिन एसआईआर का मुद्दा अगर उठता है तो शायद तख्ता पलट देखने को मिले। एसआईआर का मुद्दा उठा कौन रहा है? बीजेपी ने एलिगेशन लगाया है कि ये ममता सरकार, टीएमसी वाले, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले तो एसआईआर का विरोध करेगी, क्योंकि इनका वोट बैंक कहां से आता है? घुसपैठियों से, बांग्लादेशियों से, जिन्होंने इन्हें यहाँ पर पनाह दे रखी है। जी हाँ, ये बात कही जाती है किसके द्वारा? बीजेपी के बंगाल प्रभारी, जो महामंत्री है बंगाल में बीजेपी के, सुनील बंसल, उनके द्वारा। सुनील बंसल एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करते हुए एक प्रोग्राम में ये बयान देते हैं कि ये टीएमसी वाले, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले तो चिढ़ते ही है एसआईआर से, क्योंकि अगर एसआईआर यहाँ पर लागू हुई, जिन वोटर्स के नाम कटेंगे, जिनकी सिटीजनशिप पर बात की जाएगी, उनका नाम नहीं होगा क्योंकि वो बांग्लादेशी हो गए, जिनको, घुसपैठियों को इन्होंने पनाह दे रखी है, बैठा रखा अपने राज्य में वोट करने के लिए। अगर एसआईआर होता है तो उनकी वोट काट दी जाएगी, फिर इन्हें वोट कौन देगा? ये चुनाव हार जाएंगे। यही बात कही गई है सुनील बंसल द्वारा। तो इसी को लेकर टीएमसी अभी जवाबदेही की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुनील बंसल ने किन बेसिस पर ये बात कही? उनके पास कोई सबूत है कि टीएमसी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने मिलकर बांग्लादेश के लोगों को अपने अपने राज्य में बैठा रखा है? सुनील बंसल ने कहा जो बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम कटे, उनमें से कुछ बांग्लादेशी थे, घुसपैठिए थे, तभी तो आरजेडी परेशान हो गई, तभी तो कांग्रेस परेशान हो गई। तो इसी प्रकार टीएमसी को लेकर भी सुनील बंसल यही कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर बांग्लादेशियों को बैठा रखा है, घुसपैठियों को बैठा रखा है, ये घुसपैठियों की सरकार है। ये बात कहते नजर आए सुनील बंसल। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सुनील बंसल ने किन बेसिस पर ममता बनर्जी पर यह एलिगेशन लगाए हैं? क्या ये सही है कि एसआईआर हर राज्य में हो, और जो लोग यहाँ के हैं, जिनके पास नागरिकता भले ही ना हो, या फिर जिनका वोटर आईडी कार्ड अभी बना नहीं है, उनके वोट्स काट दिए जाए? जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा लिया था, वोट चोरी को एक्सपोज किया था, चुनाव आयोग किस तरीके से वोट चोरी करिए उस चीज को एक्सपोज किया था, उसी प्रकार से ये सारे सवाल उठ रहे हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है कि क्या सही में बंगाल में भी एसआईआर के मुद्दे से हलचल मच सकती है? कितने वोटर्स के नाम कटेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।